देख लो ना, हमारे 35 रुपये लीटर के हिसाब से जोड़ लो तो देख लो 1500 1800 1700 1800 रुपये होता है। इसमें से 700 800 रुपये का खर्च है। 1000 रुपये रोज का में बच जाता है। अच्छा, मतलब महीने का 30,000 रुपये महीने की इनकम कहीं नहीं गए। हाँ। अच्छा, आप और गाय भैंस कितनी सेल कर देते हो? गाय भैंस महीने की 7-8 गाय 10 गाय वो सेल कर हाँ, देते हो। तो उसमें हो जाता है कभी 5-50,000 रुपये, अच्छा, 40,000 रुपये। वो प्रॉफिट अलग ही होता है, वो साइड इनकम है जिसका। वो साइड इनकम है। और हाँ, ये तो चल रहा है, ये चल रहा है ये। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र रेवारी और आप देख रहे हो इंडियन एग्रोवेट। आज मैं आया हूँ निम्बाड़ा के नज़दीक 3-4 किलोमीटर की दूरी पर गांव है फाचरा ईरान, जहां पर मतलब अगर आप गाय भैंस खरीदना चाहते हो तो इस गांव में अच्छे से अच्छे पशु आपको इस एरिया के लिए मिल जाएंगे। आज मेरे साथ हैं भाई साहब जो पिछले काफ़ी टाइम से गाय भैंस का डेयरी फार्म, गाय भैंस का दूध बेचने का काम भी कर रहे हैं और गाय भैंस खरीद फरोख्त का भी काम करते हैं। तो इनसे मिलते हैं भाई साहब से। सर मैं गाँव फाचरा ईरान से मदन लाल शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ, आप ये डेयरी फार्म कितने टाइम से कर रहे हो? मैं डेयरी फार्म लगभग 3 साल से कर रहा हूँ। हाँ। 3-4 साल करीबन हो गए। अच्छा, उससे पहले क्या काम करते थे? पहले तो मैं खेती वेती करते थे। मेरे फादर थे, वो हल्का फुल्का गाय भैंसें रखते थे। तो भैंसों में हमने कोई प्रॉफिट नहीं दिखा, तो फिर हमने भैंसों को सारी को हटा के सारी जर्सी HF क्रॉस गाय में मतलब गिर क्रॉस गाय ये सब लेना शुरू कर दिया। इससे फिर हमारे को बिजनेस तौर पे भी करते हैं और डेयरी फार्म में भी प्रॉफिट होता है। अच्छा, दूध कितना होता है आपका? अभी दूध हो रहा है प्रतिदिन का 50 लीटर दूध। 50 लीटर दूध हो रहा है। हाँ, अच्छा, सेल कहाँ पे करते हो? सेल यही गांव में डेयरी पे करता हूँ। अच्छा, गाय कितनी है आपके पास? गाय तो अभी तो अवेलेबल में 8 गाय है। हाँ, बाकी दूध दे वाली 2 और 6 गाय है। 6 दूध देने वाली। हाँ। 2 ड्राई चल रही है। हाँ। अच्छा, अधिकतम दूध देने वाली गाय कितनी है, कौन सी है? अधिकतम दूध देने वाली गाय ये गिरक्रोस गाय है। हाँ। 6 दांतें जांट में है। हाँ। ये दूसरा ब्यात है हाँ, इसका? दूसरा ब्यात है। 12 लीटर दूध की क्षमता है ब्याती जब। अच्छा, अभी 12 1 महीने की ब्याई हुई है। कितने महीने की ब्याई हुई? 2 महीने की। अच्छा, अभी कितना? 8-9 लीटर दूध दे रही है। 8-9 लीटर दूध कर रही टाइम है। पे। अच्छा, क्या मांग है इसकी? इसका मांग तो अभी है 70 से 75 हज़ार के बीच में। अच्छा, अभी इसका दूसरा ब्यात है? अभी दूसरा गिर क्रॉस में है? गिर क्रॉस में है। अच्छा, जैसे 7-8 लीटर दूध कर रही है। हाँ। तो इसको भी बांटा कितना दे रहे हो? अभी बांटा इसको टाइम का 4 किलो बांटा। 4 किलो बांटा। अच्छा, मतलब सूखा बांटा 4 किलो। हाँ, 4 किलो सूखा फीड है। हाँ, पानी उसमें पानी वगैरह और सब कुछ मिक्स करके कितना हो जाता है? डाल के कम से कम 15-20 किलो टाइम का इसके वेट हो जाता है। अच्छा, अब आप जो ये सिर्फ दूध का बेचते हो, दूध कहाँ पे बेचते हो? डेयरी पे बेचते हो या खुला? हाँ, डेयरी पे। डेयरी पे कौन से डेयरी में जा रहा है? ये अमूल डेयरी जो है हमारे यहाँ पर। हाँ। वो उस पर बेचते हैं, वो 35 रुपये लीटर में हम दे रहे हैं। अच्छा, आपने सरस में नहीं भरवा के अमूल में भरवा? अमूल में इसके भरवाया, पीछे, उसके पीछे कारण क्या है? सरस में भाव नहीं मिलता है। हाँ। मेन प्रॉब्लम अच्छा। ये है, सरस में 27-28 रुपये 25 रुपये से आगे नहीं जाता है। और अगर अमूल में बेचोगे तो? अमूल में बेचोगे तो 35 रुपये लीटर पर, मतलब वाटर 0-0 फैट से भी कोई 3 फैट भी आएगा तो भी 35। तो भी 35 रुपये अमूल का रेट हाँ। है। और अगर आप इसी को अगर सरस पे बेचोगे तो क्या रहेगा? बेचेगा 3 फैट वाला दूध 24 रुपये 25 रुपये लीटर बिकेगा हमारा। राजस्थान के लोगों में भी गुजरात की डेयरी अमूल का क्रेज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो रेट अच्छा दे रही है। सरस रेट कम दे रही है, इस कारण से कम दे रही है, उसमें बेच रहे हैं। अच्छा, तो आप ये सब गाय आपके घर पे ही तैयार की हुई है या खरीद घर के पे लिए? तैयार भी करते हैं और खरीदते भी हैं। घर में अच्छा। मछलियाँ भी तैयार करता हूँ और बाकी खरीद का भी काम करते हैं। खरीद फरोख्त का काम भी करते हो? अच्छा, आप कहाँ तक गाय पहुँचा देते हो? हम अगर गाय कोई बाहर के लोग अगर खरीदना चाहे इधर तो पहुँचाते थे हम, प्रतापगढ़, इंदौर, अच्छा। नीमच, ये इधर मनासा, हाँ। ये अच्छा, जैसे आपने HF वगैरह ये भी रख रखी, तो इनकी क्या प्राइस है? क्या ये फर्स्ट इलेक्शन केड़ी है अभी। अच्छा, ये दांतों में अभी दूध के दांत बछड़ी है। अच्छा, फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन इसका? हाँ, इसका फर्स्ट इलेक्शन अभी 5 लीटर दूध दे रही। अच्छा, टाइम का। हाँ, क्या ये है अभी 50,000 रुपये की। 50,000 5 लीटर दूध दे रही है। हाँ, अच्छा, फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन है, अच्छी बिल्कुल साफ सुथरी केड़ी है। कितने दिन की ब्याई हुई है अभी? ये अभी 10 दिन की ब्याई हुई है। अच्छा, अभी 5 लीटर कर रही है, तो मतलब महीने 1.5 महीने में इसका दूध और भी बढ़ेगा? 15 दिन में दूध हो जाएगा 7-8 लीटर के करीब। 8 लीटर तक जाएगी। और क्या मांगे इसकी? 50,000। 50,000। इसके नीचे बछड़ी कौन सी है? इसके बछड़ा है वो। बछड़ा है। अच्छा, कौन सा वो वाला है ना? हाँ, वो। अच्छा, पीछे की तरफ आ रहा है। 10 दिन की ब्याई हुई है ना? हाँ, ये 10 दिन की। अच्छा, अच्छा, ठीक है। इससे बढ़कर एक घी कोस वो है, एक तेलान केड़ी। अच्छा, दो दांत मछली ये है। अच्छा, ये अभी ब्याई हुई है? ये अभी ब्याई हुई, इसका बच्चा लग गया। अच्छा, दूध दे रही है। कितना दूध कर रही है? 5-1 लीटर टाइम का दे रही है अभी। अच्छा,
जैसे कि आप बता रहे हो इसका बच्चा मर गया, उसके बाद अगर इसने लात मारना वगैरह नहीं किया? कुछ नहीं, बिल्कुल शांत वातावरण से दूध देती है आराम से, कोई अच्छा। दिक्कत नहीं। अच्छा। 2 दिन बैठ कर दुआरी कर सकते अच्छा अच्छा, आप जानवर रख रहे हो तो इनमें जैसे बीमारी की कितनी समस्या है इनमें? हैं। बीमारी तो इसमें अपन अगर मेंटेन रखते तो कोई नहीं आती है, अगर मेंटेन नहीं रखोगे तो बीमारी तो आएगी। बाकी तो जैसे गिर क्रॉस गाय में बिल्कुल कम बीमारी का लक्षण होता है। गिर क्रॉस गाय में बीमारी बहुत कम आती बहुत है। कम आती है। अच्छा, उसके पीछे कारण क्या है? वो यहाँ अपना वातावरण शूट कर सकती है। और हम वो जब बाहर से लाते हैं वो गाय नहीं लाते, हम भीलवाड़ा एरिया है, रायला, गुलाबपुरा, विजयनगर, इस हमारे जो आसीन इस एरिया की गाय लाते हैं ठोकर की, जो वो क्या है कि कभी दिक्कत नहीं होती इसमें। अच्छा। खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं, दूध देने में कोई दिक्कत नहीं, वो लंबे टाइम तक चलती है। गिर क्रॉस में इलाज पे खर्च बहुत कम है ना? बहुत कम है। अच्छा। और उसका दूध वैसे फेड में और ज़्यादा रहता है। अच्छा, पर महंगा है। हाँ, एचएफ में महंगी गाय महंगी है ना? गाय महंगी है, प्राइस महंगी है। अच्छा, अगर 10 लीटर की गाय लेने जाएं अगर गिर क्रॉस की, तो वो क्या रेट की वो पड़ेगी? पड़ती है 80-85 हज़ार रुपये। 80-85 हज़ार की। अगर इसी जगह अगर 10 लीटर की गाय अगर अपन एचएफ या एचएफ लेंगे तो 60-65 हज़ार में मिल जाएगी। तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपए का हाँ, एक फासला गाय है। में 10-15 हज़ार रुपये का फासला तो मान के चलो। मान के चलो, इतना तो न्यूनतम है ही है। न्यूनतम है ही। बाकी वो है इनका बेनिफिट कि ये गाय रिपीट नहीं होती बार बार, आराम से टाइम से रिपीट हो गया, मतलब हिट पे आ जाती है, टाइम से ज्ञापन हो जाती है, वापस रिटर्न नहीं होती है। हाँ, मतलब जैसे एक तो इसमें दूध की फेट अच्छी आएगी, गिर क्रॉस की फेट अच्छी आएगी, दूसरा बीमार नहीं होगी, तीसरी बात है कि ये रिपीटेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, और एक ये एनवायरनमेंट, हर एक एनवायरनमेंट सूट है, मतलब अगर टेम्परेचर इतनी भी टेम्परेचर है तो भी इनको सांस चलना, वो मुंह में झाग पड़ना, वो कुछ नहीं होता। 40-45 डिग्री सेल्सियस पे भी कोई समस्या कर रही है, देखो ना, आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा। बाकी तो क्या है कि ये एचएफ गाय तो बिल्कुल हल्ली पूरा दिन भर परेशान होती थी, इस गर्मी में सेट नहीं होती। बाकी ये सर्दी और गर्मी में ये सेट नहीं होती। अच्छा, आपके यहाँ जो बछड़े हैं ना, बछड़े में क्या क्या समस्या आती है, बीमारी वगैरह? बछड़े में तो ज़्यादा ऐसी कोई विशेष नहीं आती, पर ये क्या छोटे बछड़े थोड़ा अभी गर्मी की वजह से थोड़ा ज़्यादा परेशान हो रहे। अच्छा। बाकी तो इतनी कोई दिक्कत नहीं आती। ये बछड़ी तैयार करी हमने अभी 8 महीने की बछड़ी है। 8 महीने की बछड़ी है। अच्छा, फिर अब जैसे आप बछड़ी तैयार करते हो तो उसको फीड में क्या ध्यान रखते हो? तो फीड पे इसको पर डे तो बाटा रखना ही है। बाटा के अलावा इसका मिनरल मिक्सचर है, पेट के कीड़े की गोली है, टाइम से टाइम इसकी मतलब वो जो सर्विस होती ना, वो पेट का कीड़े की है, जैसे हर 3 महीने में इसका ये करना पड़ता है। अच्छा, एक टाइम का दूध कितना होता है आपका टोटल? एक टाइम का 25 लीटर दूध दे रहा है अभी। 25 लीटर दूध? दोनों टाइम का 50 लीटर। दोनों टाइम का 50 लीटर दूध देता है। अच्छा, दूध निकालने के लिए आपने लेबर कितनी रख रखी? लेबर में 100 में अकेला ही करता हूँ। अच्छा, ये काम आप अकेले ही करते हो? दूध ही आप ही निकालते हो? अकेला ही मैं ही करता हूँ। अच्छा, लोग बाग देखते हैं कि किसी के पास 2-3 जानवर है तो ही वो लेबर रख रहे हैं। हाँ, तो अपने तो 8-10 गाय में अकेला सेट कर सकता हूँ। अच्छा, 10 गाय कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं। दूध हाथ से निकाल के। अच्छा, जैसे अब आप बता रहे 50 लीटर दूध जाता है दोनों टाइम का मिला के, तो प्रॉफिट कितना है एक महीने का अगर निकालो तो? अभी देख लो ना, हमारे 35 रुपये लीटर के हिसाब से जोड़ लो तो देख लो 1500, 1800, 1700-1800 रुपये होता है। इसमें से 700-800 रुपये का खर्च है। 1000 रुपये रोज का में बच जाता है। अच्छा, मतलब महीने का 30,000 रुपये महीने की इनकम। कहीं नहीं गए। हाँ। अच्छा, आप और गाय भैंस कितनी सेल कर देते हो? गाय भैंस महीने की 7-8 गाय, 10 गाय वो सेल कर हाँ, देते हो। तो उसमें हो जाता है कभी 5-50 हज़ार रुपये, अच्छा, 40,000 रुपये। वो प्रॉफिट अलग ही होता है, वो साइड इनकम है। जैसे वो साइड इनकम है। और ये तो चल रहा है, ये चल रहा है, ये 30,000 तो आना ही है, बिक का है तो वो तो प्रॉफिट है ही। अच्छा, मतलब जब गाय बिक जाती है तो फिर कभी कभी ऊपर नीचे भी होता होगा? दूध कम हो जाता है तो वापस गाय लेते हैं, वो तो दूध तो रोटेशन में रखते हैं हम। अच्छा, दूध तो जैसे 40-50 लीटर तो नॉर्मल। आप मुख्य रूप से गाय किस बेल्ट की खरीदते हो? मुख्य रूप से हम भीलवाड़ा एरिया की गाय ज़्यादा। अच्छा, भीलवाड़ा और रायला, आसीन। अच्छा, उस बेल्ट में भी स्पेसिफिक गाय मिलती होगी कि गिर क्रॉस का ज़्यादा ट्रेंड है या फिर एचएफ का ज़्यादा ट्रेंड? ज़्यादा वही मिलती, गिर क्रॉस ज़्यादा। जब आपको एचएफ लेने जाते हो तो एचएफ कहाँ से लेके आते हो? एचएफ भी उसी एरिया से लाते हैं, पर उस एरिया में कम मिलती है। हाँ, वो लोग क्या है, इस गाय से खुश है। अच्छा, गिर क्रॉस से। गिर क्रॉस से। अच्छा, बाकी ये नहीं मिलती। आपने एक भैंस भी रख रखी है जो मुर्रा की चोटी दिखाई दे रही, उसके पीछे क्या रीजन है? आपने ज़्यादा नहीं रखी और कम रखी? भैंस तो ये हमारे घर की बछड़ी तैयार करी हुई है। हाँ। तो हमारा घर का शौक है कि बछड़ी अपने घर पे। अच्छा, हाँ। अच्छा, आपने ये जो गोदाम टाइप बना रखा है इसका पशुओं का फीड चारा इकट्ठा करने के लिए, तो इसमें आपने सूखला कितना भर रखा है?
शुक्ला है हमारा कम से कम ये 300 क्विंटल का लमसम होगा। 300 क्विंटल। हाँ। अच्छा, अभी देखो पहले तो ऐसी समस्या नहीं थी कि अपने यहाँ अपने एरिया में मतलब ये जो निम्बाड़ा चित्तौड़ वाला एरिया यहाँ से आसानी से सूखला मिल जाता। अब क्या है कि यहाँ से गाड़ियाँ भरा के बाहर जाने लग गई तो शुक्ला बहुत महंगा हो हो गया। यूँ देख लो का लमसम बहुत घूम फिर के खरीदना पड़ रहा है। अच्छा, पहले इतनी समस्या नहीं पहले तो हमारा यहाँ ही देख लो बिल्कुल नॉर्मल रेट में मिलता था। सही बात है। अच्छा, तो अभी क्या रेट जैसे आप मतलब आप बीघे पे खरीदते हो या कैसे? हमने तो ऐसे उधड़े ही लिया, बीघे पे लेता हूँ। अच्छा, तो ये समथिंग अपने 5 रुपए किलो में सूखला पड़ता है। हाँ, सूखला पड़ेगा 5-6 रुपए किलो। अगर बीघे पे ले तो क्या रेट पड़ेगा? 5,000 रुपए ले रहे थे। 5,000 रुपए बीघे का? बीघा का, हाँ। तो एक बीघे में 10-12 क्विंटल 13 क्विंटल सूखला अच्छा बैठता है अपने। अच्छा, गाय तो ये होती है कि एचएफ में थोड़ा ही वातावरण शूट नहीं होता है, एक बार रिपीट होने में दिक्कत आती है। गिर क्रॉस गाय का फायदा ये है कि गिर क्रॉस गाय रिपीट ज़्यादा नहीं होती है, टाइम से टाइम आती है और उसमें दूध गाढ़ा आता है, वातावरण शूट हो जाता है, उसका बीमारी नहीं आती है। अच्छा, थनेला की समस्या भी देखने को मिलती है क्या? थनेला एचएफ में आती है, बाकी हमारे गिर क्रॉस में थनेला कभी नहीं आई। अच्छा, आपके इस फार्म पे जो ये एचएफ है आपके पास, हाँ, उनमें थनेला की प्रॉब्लम हुई? थनेला अभी तो नहीं हुई पर पहले हुई थी। पहले हुई थी। अच्छा, जब आपने शुरुआती दौर में जब चालू किया था ये जो डेयरी फार्म चालू किया, उस समय आपको क्या क्या सामना, किस किस समस्याओं का सामना? बहुत जो समस्या आई, गाय खरीदना भी नहीं जानता था मैं। गाय भी बहुत मुश्किल था, फील्ड में घूम घूम के एक दूसरों के साथ में जाकर के उनसे बातें करी, उनसे अच्छा, नॉलेज लिया। हाँ। नॉलेज लेकर 2 गाय लाया, 2 गाय को फिर रखा, उनको 1 साल भर दूध खाया। दूध खाने में उसका प्रॉफिट जितना नहीं लगा, उसको फिर हमने बेचना शुरू किया। हाँ। फिर 3 गाय लाए, 4 गाय लाए, ऐसे करते करते हमने रोटेशन चालू कर दिया। अच्छा, अब 2-4 गाय साथ में लाते हैं और वो बिकती और फिर वो लाते हैं। अच्छा, दूध का प्रॉफिट मतलब आप दूध भी बेच रहे हो, उसके साथ गाय भैंस भी बेच के भी कमा रहे हो, मतलब दोनों साइड से दोनों इनकम हो रही है। दोनों से इनकम हो रही, तब जाके आप प्रॉफिट में चल रहे हो। नहीं तो अगर सिर्फ अगर दूध पे ही काम कर रखेंगे तो गाय अगर दूध देती बंद हो जाएगी तो वो अपनों को माइनस में ले जाएगी, माइनस में लेके तो जाएगी। अपन के जैसे कम दूध होता है वो गाय बेच देते हैं और दूसरी गाय वापिस उसी जगह दूसरी लेके आ कर देते हैं। उससे मैनेज हो जाता है। हाँ, उससे मैनेज गाय 4 गाय खड़ी करके अपन अगर उसका डेयरी का मैनेज करें तो वो नहीं होगा। अच्छा, क्यों? वो दूध देती अगर बंद होगी तो अपन को लॉस में जाना ही है, इनकम तो नहीं और लॉस जाएगा, उससे लॉस जाएगा। हाँ। अच्छा, उससे पहले क्या करते थे? मतलब जैसे आपने बोला ना कि मैं 3-4 साल पहले ये शुरू किया, उससे पहले आप क्या काम करते? उससे पहले तो हमारे खेती करते थे, खेती में कोई इनकम ही नहीं थी, ऐसे घूमते रहते हैं, हल्की फुल्की खेती होती है, ट्रैक्टर चलाता, ड्राइवरी करता था। वैसे एक बात और बताओ, जैसे आपने बताया ना कि मैं उससे पहले खेती कर रहा था, तो खेती में इतनी ज्यादा इनकम नहीं होती थी, तो फिर आपने पशुओं की तरफ आगे बढ़े। हाँ, उनमें नॉलेज लिया हमने, पशुओं को खरीददारी में और दूध बेचने में ज़्यादा प्रॉफिट है। ज़्यादा प्रॉफिट है। देखो, जैसे बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो सिर्फ खेती के पीछे लगे हुए हैं, अगर उसके साथ में अगर पशुपालन ऐड कर दे, पशु जोड़ दे, तो उनको प्रतिदिन आय का जरिया बन जाएगा। तो जैसे जो खेती कर रहे हैं, खेती के साथ में ये धंधा बिल्कुल इससे टच है, सूटेबल है, मतलब दोनों। अगर अपन काम खेती का है, अगर सुबह हम 10 बजे पहले इस गाय का फ्री कर देते काम, 10 बजे बाद हमारे को गायों को देखनी नहीं, शाम को 5 बजे तक देखनी, 5 बजे तक। तो दिन में अपने खेती का काम मेंटेन कर सकते हैं, मजदूर ला सकते हैं, खेती में हमारा लाइटें आ रही तो हम कुएं पर जा सकते हैं। और ये तो साइड इनकम, खेती तो हो ही रही, खेती तो पहले भी कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, खेती तो छोड़ी नहीं, बाकी ये एक्स्ट्रा इनकम हो गई अपने साथ में। मतलब पशुपालन साथ में ऐड करने से कुछ पैसा आप अलग से निकाल पाए। इसका गोबर होता है हमारे कम से कम 8-10 ट्रिप गोबर होता है, तो हम 5,000 रुपये प्रति गोबर को ट्राली से बेचते, तो 50,000 रुपये का साल का हम 50,000 का तो गोबर ही बेच देते हो। अच्छा, मतलब अभी 5,000 रुपये ट्रॉली के हिसाब से बेच रहे हो? ट्रॉली के हिसाब से बेच रहे हैं, अभी बेचा हमने 50,000 रुपये का गोबर हमने बेच दिया। 50,000 का तो गोबर ही बेच दिया, और इसके अलावा गाय बेच के अलग से कमा रहे हो, और गाय का दूध बेच के अलग से कमा रहे हो, मतलब 3-4 तरीके से कमा रहे हो। साथ में खेती तो कर ही रहे। देखो, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे लोग हैं जो खेती पे से ही जुड़े हुए हैं, मतलब खेती करना है, वो गाय भैंस कम रखते हैं, या फिर गाय भैंस रख रहे हैं तो वो देसी तरीके से रख रहे हैं, तो उससे मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप उनके साथ में कुछ चीजें ऐड कर दोगे, जैसे उनको फीड सही दिला दिया, सही टाइम पे क्रॉस करवा दिया, जैसे आज भी आई तो 2-3 महीने बाद वापस क्रॉस करवा दिया, तो जानवर को ध्यान रखना है, टाइम से हीट पे आ रही है, अपन ध्यान नहीं लगाते, अपन घूम रहे फिर रहे, गाय हीट पे आ गई, 2 दिन बाद इंजेक्शन लगवा रहे, तो वो कहाँ से रुकेगी? हाँ, तो फिर है ना, आपको साल भर या फिर 2-4 महीने उसको एक्स्ट्रा खिलाना पड़ेगा, और उसका जो मतलब उससे ना तो कुछ मिलेगा, और उल्टा मतलब आपने किसी और जगह से निकाला, आपने उसको पिलाना है, उसको गाय का दूध निकाल के इसको पिला रहे हैं, वो बात हो रही है, वो नुकसान होता है। डेयरी फेल इसलिए होती है कि अपन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और अगर सही बात है, और सुबह उठते ही
हर एक गाय को चेक करना बहुत जरूरी है। सुबह हम 5 बजे उठ जाते हैं तो 7-8 बजे तक हमारा यही काम रहता है। अच्छा। 3 घंटे रूटीन में, जैसे इसको चारा खिलाया, बांटा खिलाया, दुआरी करी, उसके बाद इनको नेला धुला के फिर 10 बजे हम फ्री हो जाते हैं। अच्छा, उसका हेल्थ चेकअप करना भी बहुत जरूरी है। जैसे उठते हमारे को रोज नॉलेज में है ना, हम हाँ। तो उसको टेकल रखते हैं। अगर कोई नहीं जानता हो तो डॉक्टर को बुला के उसको चेकअप कराओ। बस और कोई जानवर चारा नहीं खा रहा है, कोई जानवर क्या बीमार हो रहा है, तो अपन उसको तुरंत डॉक्टर को बुला के डॉक्टर की सलाह लेते हैं। सही। और उसके साथ में हेल्थ चेकअप के साथ में कोई हीट पे है तो वो भी पकड़ में आ जाएगी। वो भी, हाँ। और कोई मतलब आदमी देख ही नहीं रहा है, जैसे कि कोई 8 बजे उठ रहा है, उसको 9 बजे दूध निकाल रहा है, उसको क्या लेना देना, वो क्या पता ही नहीं ना। सुबह पहले क्या पता उसने डिस्चार्ज किया है नहीं दिया। जल्दी उठा, 5 बजे उठ रहे तो डिस्चार्ज सुबह था, वो 9 बजे उठेगा तो उसको क्या पता लगेगा, उसको कैसे पता पड़ेगा कि ये गाय हीट पे है, गाय हीट पे है कि गाय नहीं? को रोटेशन में अपन को मतलब 24 घंटा नजर में रखनी। सही बात है। 10-12 घंटा रात को सो रहे हैं, बाकी वो भी अपने को ध्यान में रखना है। जैसे सही बात है। बाकी तो दिन का 12-13 घंटा होता है, उसमें अपन को दिन में हर घंटे में गाय को सही ध्यान बात। में रखो। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बाग देखते ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते। 8-9 बजे देख रहे हैं, जानवर के पास गए ही नहीं, तो तो उन्होंने उठ के 8 बजे तो उठेंगे, 9 बजे जाएंगे, जब तक जानवर भूखा है, दूध दे रहा है, नहीं दे रहा है, क्या है, कुछ है, कोई बीमार पड़ा हुआ है, तो उसका कोई ध्यान ही नहीं लगाते। दूध निकाला, लेके चले गए, दूध बेच के वापिस गाय के देखते नहीं तो वो मेंटेन हो गई नहीं। सही बात। तो वो डेयरी फेल हो जाएगी। तो उस वजह से डेयरी लॉस में जाती हाँ, डेयरी लॉस में। बाकी डेयरी लॉस में नहीं जाती, लॉस में नहीं जाती। हाँ, अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जैसे कि आप अभी बात कर रहे थे कि आप खेती की बात भी कर रहे थे, खेती में हर दिन जरूरी नहीं है कि कोई फसल है तो 4 महीने बाद आएगी। खेती तो जैसे 4 महीने में आ रही, कोई फसल 6 महीने में आ रही। आपदा हो गया, क्या कोई नुकसान हो गया, जैसे गड्ढे पड़ गए, पानी नहीं बरसा, वो फसल नहीं हुई, तो वो भी नुकसान है। वो भी इसमें तो अपन को डेली प्रॉफिट है ना, डेली एक भी दिन यूं नहीं आज को प्रॉफिट नहीं हुआ। सही बात है। नुकसान वाली तो इसमें बात ही नहीं है। नुकसान, हाँ, कोई गाय मर गई, कर गई, तो वो तो नुकसान सही बात है। आपदा है। और उसका खेती भी हो रहा है, उसका भी आप इंश्योरेंस करवा सकते हो। बीमा बहुत होता सारी है तो कंपनियां हैं जो इंश्योरेंस मतलब आपको 70% 80% तो उसका मिल ही मिल जाएगा। जाता है। हाँ, सही बात है। तो ये करके भी आप कर सकते हो। सर मुझे यूं बताइए, कोई नया डेयरी फार्मर है तो वो कितनी गाय से शुरुआत करे और कौन सी गाय पे जाना चाहिए उसको? मतलब गाय सिलेक्शन कैसे करना चाहिए उसको? HF पे जाना चाहिए, गिर क्रॉस पे जाना चाहिए, या फिर दूसरी ब्रीड पे जाना अंडा के हिसाब से, दूध के अगर हिसाब से कर रहा है तो 2 गाय गिर क्रॉस रखो, उसके साथ में 1 HF रखो। अच्छा, मतलब 2 गिर क्रॉस और 1 HF HF रखो। अच्छा, तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा, वो गिर क्रॉस गाय तो सही है, उसके साथ में HF गाय का जो दूध हल्का होता है वो भी उसके साथ में भाव में पड़ जाएगा। उसके साथ में उसका भी मेंटेन हो जाएगा। इसलिए बाकी 3 गाय करी, फिर अगले साल 6 कर दो, उससे बढ़ाते बढ़ाते कम से कम 8-10 गाय एक आदमी आराम से संभाल सकता है। सही है। ठीक है सर, धन्यवाद सर।